बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गिलानी साहब, ये जो जुडिशरी के अंदर एक तिलबिलाहट, बिलबिलाहट, ये हिचकिचाहट, तिलमिलाहट, ये जो और कहीं पे हिनहनाहट ये मुझे बताएं कि ये जो पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट पार्टी के मुस्तकिल अरकान हैं जी, उन्होंने आके बातें करनी शुरू कर दी हैं। एक तो वो कौन लोग हैं और क्या बात करना चाहते हैं, उनकी बात का प्रोस्पेक्टिव मुझे ज़रा समझाने की मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे समझाएंगे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बहुत शुक्रिया। ये मेरा ख्याल है आप सेनेटर फैसल वाडा की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं बिल्कुल उनकी तरफ ही कर रहा हूँ। आज वो बड़े दबंग अंदाज में नेशनल प्रेस क्लब तशरीफ़ लाए और कुछ पहले तो उन्होंने, ज़ाहिर है जो अभी दुबई लीक्स आई हैं उसमें उनकी प्रॉपर्टीज़ का भी नाम है जो कहते हैं डिक्लेयर्ड है और इनका कोई फ़ायदा नहीं, ये पता नहीं क्यों लीक की जाती हैं। फिर वो अपने असल मौजू पे आए जिसमें उन्होंने जशरत बाबर सत्तार वाले इशू पे बात की और उन्होंने कहा जी कि मैंने भी बतौर सेनेटर 15 दिन हो गए हैं एक सवाल पूछा हुआ है तो मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई जवाब नहीं दिया, तो आवाम लोगों के साथ क्या करते होंगे। और फिर साथ में उन्होंने पैगाम वाज़े तौर पे ये दिया है कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं या ये जो गैप बेसिकली सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उंगलियां उठ रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, तो उसको कवर करने के लिए उन्होंने उसकी आज दिफा किया है और कहा है कि इसको मुनासिब अंदाज में आगे देखा जाए। नहीं, मकसद क्या है उनका? मेरा ख्याल ये है कि ये जो जजेस की तरफ से लेटर्स लिखे गए हैं और अब एक नया जो लेटर बाबर सत्तार साहब ने लिखा है उसका जवाब देने के लिए जो पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट पार्टी के अरकान हैं वो सामने आके उन्होंने वो जवाब देने शुरू कर दिए हैं। नहीं, ना सिर्फ पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट पार्टी, उनके बल्कि एलाइज भी जी आजकल जो है रूलिंग तलाल चौधरी सेनेटर वो भी आए, उन्होंने भी बात की और मेरा ख्याल है हम वो सुन नहीं सके, तारिक फजल चौधरी भी, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अच्छा, तो मकसद ये है कि ये एक पेंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की जा रही है। ये वही सूरत हाल है। फिर मैं कहूँगा, हमने पहले भी बात की थी, आपको याद होगा उमर अता बंदयाल चीफ जज थे और फिर वो मामलात हुआ, इल्ज़ाम था कि वो पीटीआई की फेवर करते हैं, उस तरह के केसेस लेते हैं और एक पूरी एक पॉलिटिकल कैंपेन बिल्ड की गई फिर उनको अंडर प्रेशर करने के लिए, जिसमें तमाम रूलिंग एलीट इस वक्त किया वो शामिल थी। जलसे होते थे, बुरा भला कहा जाता था, सब कुछ कहा जाता था। तो आज तो डराया और समझाया गया है एक तरह से, कुछ लोगों का ख्याल है, और फिर आगे पैगाम दिया गया है कि इससे आगे भी चीज़ें चल सकती हैं। आगे क्या चलेगा वैसे? आगे यही फिर ये कैंपेन और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और फिर क्या होगा। आप जो इशारे कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इस तरह की चीज़ों को जवाज़ बना के सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल चले जाएं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सूरत हाल होगी। लेकिन इसका कोई विन विन सिचुएशन अभी तक कोई नज़र नहीं आ रही। अभी तो ये मामला थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इस पे अल्टीमेट तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने फ़ैसला करना है वो 6 जजों वाले ख़त का, उस पर वो कुछ फरमाएंगे, सादर हुक्म फरमाएंगे तो फिर ही आगे कुछ समझ आएगी कि अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, उसके ऊपर भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है। इमरान खान साहब की ज़मानत हुई है आज जी। तो एक तो उसका थोड़ा सा केस का हवाला बताएं, दूसरा कल कहीं उनकी कोर्ट के अंदर अपीयरेंस का भी इशू है, उसका भी थोड़ा सा जिक्र करें। हाँ, जिसको उनके चाहने वाले मुर्शिद का दीदार कह रहे हैं जी। और तीसरी ये बात है कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे जेल तोड़कर? जेल तोड़ के तो आ ही नहीं सकते मतलब कई लोग कहते हैं ना जेल छोड़ के। यूट्यूबर्स आजकल ये कह रहे हैं कि दीवारें टूटने वाली हैं, जेल गिरने वाले हैं, पता नहीं क्या होगा, रोज ही कोई ना कोई कहानी सुनाते हैं। हर किसी की ख्वाहिश है, उसको जिस तरह मर्जी अपनी खबर बना के पेश करे, तो वो उस ख्वाहिश को खबर नहीं बनाना चाहिए। सनसनाहट फैलाने के लिए भी ये किया जाता है। सनसनाहट रह गई थी बहुत सारी लेकिन जो आपने बात की 190 मिलियन पाउंड का जो एक रेफरेंस चल रहा है नैब का, जो वो मलक रियाज साहब बलिया टाउन वाले, और वो रकम आई सुप्रीम कोर्ट गई, वो रेफरेंस इन पे बना हुआ है। तो उसकी प्रोसीडिंग्स भी आपको पता चल रही हैं उस पर अड़ियाला जेल में। उसमें उनकी ज़मानत थी
तो उनकी ज़मानत जो है उसका फ़ैसला महफूज था, वो सुना दिया गया है, तो वो बाज़मानत हो गए इस केस में। उनकी और भी बहुत सारे केसेस में ज़मानतें हुई हैं, लेकिन मसला ये कि वो कन्विक्टेड भी हैं बहुत सारे केसेस में। मसलन इद्दत वाला केस है आपका, वो तोशा खाना वाला केस है, एक और केस उनका हुआ, अब साइफर का भी ट्रायल चल रहा था, उस पर भी हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। तो जमानत होने के बाद भी बल्कि नज़र आ रहा है कि वो बाहर तो नहीं आएंगे। रिक्वेस्ट, जिस तरह केस बने हैं उस तरह से चंद दिनों में बल्कि चंद घंटों में ख़त्म हो सकते हैं, ऊपर इमरान खान भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी पता है क्या है? ज़ुबान बंदी। उसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान राह रास्त पे नहीं, मैं ये कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट, ख़ासकर 3 बंदों का मैं नाम अगर इजाज़त दे तो मैं ले लेता हूँ। खुल के लें। आर्मी चीफ, DGI, और इसके अलावा और किसका इम्पोर्टेंट कोई ये जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होंगे, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है, और हमारे आप 111 ब्रिगेड के कोर कमांडर को भूल ही गए हैं यार। ये 4-5 लोगों के खिलाफ बातें करनी छोड़ दें। अब सुना है कोई एक और लेटर लिखने वाली है। लिखें खत, चलें खत लिखना उनका खत जरा माइल्ड होकर लिखें। इस तरीके से देखें, वो जनरल आसिम मुनीर को अब टारगेट कर रहे हैं, वो दोनों तरफ बेसिकली गुस्सा है। देखें 9 मई के हवाले से जाहिर है जो कुछ हुआ बहुत होलनाक था, खौफनाक था। उसमें ऑब्वियसली ये मानते हैं, PTI के लोग भी थे, और अगर कुछ शरपसंद थे, जिस तरह कश्मीर के मुजाहरे में कहा गया जी कुछ शरपसंद आ गए, तो बदकिस्मती ये है कि शरपसंद भी आए, और उससे ज़्यादा बदकिस्मती ये है कि वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए कि वो कहाँ से आए, किसने भेजे, कौन से थे एलिमेंट्स वो। उसके मतलब इमरान खान डिमांड करते हैं कि जनाब आप इंक्वायरी करें। मकसद ये है कि विन विन सिचुएशन कैसे क्रिएट होगी, ये ऐसे ही क्रिएट होगी। दोनों तरफ गुस्सा है, हम तो बार बार कहते हैं। इमरान खान को कूल डाउन होना चाहिए, बहुत सारे लोगों का ख्याल है। ये जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और इस तरीके से तो ज़ाहिर है आप भड़का रहे हैं ना। तो आप पहले तो आप तो अंदर ही हैं और आप अंदर ही रहेंगे, तो प्रोवोकेशन आप करके आपको क्या मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर आप सियासतदान हैं और आग कामयाब और मकबूल सियासतदान है माशाल्लाह, वो पाकिस्तान में उनका नैरेटिव मैं कहता हूँ कि लाखों करोड़ों लोगों में पॉपुलर है, तो आप प्लीज़ इस मुल्क को थोड़ा सा कूल डाउन करें, कुछ काम की तरफ आएँ, कुछ अपनी गलतियाँ माने, कुछ अपनी गलतियाँ माने, और कुछ वो घर वाले भी अपनी गलतियाँ माने। और ये जो बैलेंस ऑफ पावर का फार्मूला है, बेसिकली तो हम हर वक्त ब्लेम करते हैं ना सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन ये दर हकीकत इशू बैलेंस ऑफ पावर का है, इसका कोई फार्मूला तय होगा। एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, मेरे ख्याल में अब वक्त आ चुका है। मैं इलेक्शन से पहले भी कह रहा था, मैं इलेक्शंस गुजर गए, जैसे भी इलेक्शंस हुए बाय एंड लार्ज जेली इलेक्शंस थे, कोई शक नहीं। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। फॉर्म 45, फॉर्म 47 बिल्कुल ही, यानी आपस में जस्ट सिस्टम तो चलाना है ना। लेकिन एक ग्रैंड जिरगा की, एक नेशनल रिकन्सिलिएशन की पाकिस्तान में मैं समझता हूँ आज भी ज़रूरत है। हाँ, लेकिन फिर वही बात, नेशनल रिकन्सिलिएशन कैसे हो जब आपके सियासी मुफावदात टकराते हैं। फ़र्ज़ करें पाक फ़ौज की तरफ से, इजाज़त दें, पाक फ़ौज की तरफ से पैगाम आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनके तर्जुमान ने की, उसके बाद जो कुछ PTI ने किया और जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा, और दूसरा उसका सियासी फ़ायदा जो रूलिंग एलीट ने उठाया। लेकिन जब तक आपस में ये पहले बैठे तो सही ना यार, इमरान खान तो बैठने के लिए तैयार ही नहीं। ये गलत है ये सोच। असल में देखें, जो पाकिस्तान के मंजे हुए सियासतदान हैं, इमरान खान साहब को तो पहला दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट, पहले तो वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों में बैठ के आए, फिर लड़ाई शुरू हो गई। और ये कोई भी पॉलिटिशियन हो, नवाज शरीफ से कितनी दफ़ा लड़ाई हो गई है। मैं देखे ना, अगर आसिफ जरदारी ने क्या कुछ अगर मोहम्मद खान जनेजू से भी और जफरुल्लाह जमाली से भी ये खुश नहीं हो सकते, तो फिर इसका मतलब ये है। लेकिन सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की गलती नहीं है, गलती हम सब की है अपने अपने पार्ट पे। मैं जर्नलिस्ट हूँ, कोई सियासतदान है, कोई जुडिशरी है, कोई पॉलिटिशियन है, गलतियाँ सब की हैं। सब अपनी गलतियाँ तस्लीम करें। ये सबका पाकिस्तान है, हम तो बार बार कहते हैं। ये ना सिर्फ आर्मी का पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के अवाम का पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के सियासतदानों का पाकिस्तान है, इस जुडिशरी का भी पाकिस्तान है। ये जो चूँकि हमने पाकिस्तानी फ़ौज का जिक्र किया, तो आज भी बलूचिस्तान में ज़ोब में आपको पता है एक मेजर मियाँ वाली से थे, मेजर बाबर अहमद खान नियाज़ी, वो और उनके कुछ साथी शहीद हुए, और वो FC नॉर्थ में थे उस वक्त। तो उसको भी, उन कुर्बानियों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं, सलूट पेश करते हैं। वो धरती माँ के बेटे थे और उन्होंने अपनी माँ के लिए जान कुर्बान की। तो मकसद ये है कि हर कोई देखें, सियासतदानों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो
सिविल साइड पे बेहतर चीज़ें करें। हम सब अपने अपने रोल में कन्फाइन हों और एक दूसरे की टांग ना खींचें और एक दूसरे के पीछे ना भागें मुफादात के लिए, और अपनी गलती को तस्लीम कर लें। तो देखिए रास्ता निकालना जो है, देखें फ़ौज ने तो दावत दी है, फ्रैंकली उसको एक्सप्लॉइट कर रही हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो ज़ाहिर है उनका इक़्तिदार है, वो नहीं चाहेंगी कि इमरान खान से सुलह हो, तो फिर वो उनकी मेजॉरिटी है तो वो घर चले जाएं। अगर इमरान खान से सुलह होगी तो ये घर जाएंगे। हाँ, और फिर आगे उनकी पॉपुलैरिटी वाज़े नज़र आ रही है, तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। हुई है उनकी। और फिर एक विक्टिमाइजेशन का डर है, एक फ्रस्ट्रेशन, एक विक्टिमाइजेशन की आपको पता है लहर आती है जब कोई इस तरह के बाद पावर में आते हैं। लेकिन मुझे याद है बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब 88 में वज़ीर-ए-आज़म आई और 90 में वज़ीर-ए-आज़म बनी, तो उन्होंने ऐसी तो कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की थी, बल्कि सियासी कैदी रिहाई किए थे। तो मकसद ये है कि हमें गलतियों से सीखना है, ना कि गलतियों पे अड़ जाना है, डट जाना है और हट दर्मी से इस मुल्क का नुकसान करना। आपकी बातें किताबी बातें मुझे लग रही हैं। किताबी नहीं, इस मुल्क में मेरी बात भी हो सकती हैं अगर करना चाहे तो। नहीं हो सकती। इस मुल्क में अपने मफाद की खातिर दूसरों को बिल्कुल फारिग करना है। आपने ये साबित करने की कोशिश करनी है और यही तुर्रा इम्तियाज़ है, वो सर जी मैं हाज़िर, मैं बिल्कुल हाज़िर, वो जो आप बेगम हो जाए। जाते आखिरी बात के पाकिस्तान एस्टेब्लिश पार्टी की तरफ से जो अब बयानिया बनता नज़र आ रहा है, उससे तो यही सूरत हाल नज़र आ रही है बदकिस्मती से। तो आगे देखिए आने वाले दिन दिलचस्प है। बातें आपने शुरू में बात की थी, आखिरी बात करने प्रोग्राम लंबा हो गया है, कि वो जो मुर्शिद का दीदार है वो कल अभी हवा में ही है। मेरा नहीं ख्याल कि वो शायद लाइव चले, और अगर वो लाइव चला तो हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आए या दी जाए कि वो ऐसा कुछ कह दें कि मामलात कुछ आगे चले। वैसे मुर्शिद को अगर मौका मिल जाए, वैसे ये मुर्शिद का वर्ड जो है ना, ये कोई अच्छा पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। उनके मुर्शिद है ना, हमारे तो नहीं है ना यार। नहीं, वो मैं आपको बताऊं, वो जब से मुर्शिद है लोगों के, जुल्फी बुखारी साहब का वो आया है ना मुर्शिद वाला, वो एक वीडियो लीक हुई थी। अच्छा, उसके बाद से तो मैं कहता हूँ यार ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करें। नहीं खैर चले, आप लोगों की बातों को इतना गौर से ना सुना करें, वो सियासी मकासद के लिए भी। लेकिन मेरी बात सुने, देखें अगर इमरान खान साहब के लिए वैसे एक मौका भी है कि वो अगर उन्हें लाइव, वैसे मेरा भी ख्याल ये है कि नहीं होगा, लेकिन अगर उन्हें मौका मिल जाए तो वो रिकन्सिलिएशन की बात। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हो सकता है कुछ ऐसे इशारे बन जाए, अल्लाह करे। यस, कोई मौका दिया जा रहा हो कि जनाब बोले। मेरा ख्याल में ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर दोनों तरफ से सोचा जाए तो। वो तो कहते हैं ना, आग दोनों तरफ से लगी हुई, वो मोहब्बत में बराबर लगी हुई, लेकिन हमने तो बराबर बुझानी है भाई, लगानी नहीं है। इजाजत ले। लेकिन जो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट पार्टी के नुमाइंदगान हैं, और खासकर जो रूलिंग एलीट है, वो तो तीली लगाने के बेनिफिशियरीज हैं, तीली लगाने के चक्कर में भी रही है। हाँ, वो तो एक्सपीरियंस उनका भी है। तीली तो वो लगाएंगे ना, जाहिर है उनकी कुर्सी जाएगी तो वो तीली तो लगाएंगे। अच्छा, आग ज़्यादा फैले, अल्लाह ना करे। मेरा ख्याल में इसी के साथ अपने देखने वालों से इजाज़त चाहेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें और मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर भी करें और कमेंट्स भी इसके ऊपर करें। आप भी ऐलान कर दीजिए। FM पावर रेडियो 99 पे सोमवार, बुध और हफ्ता को 4 से 5 बजे ज़रूर सुनें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।